दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा मरती कब है? क्या तब जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, या तब जब उसका शरीर साथ छोड़ देता है? नहीं, आत्मा उस दिन मर जाती है जब 80,000 रुपये सैलरी लेने वाला अफसर 300 रुपये दिन भर खून पसीना बहाने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है। एक छोटा सा गांव जहां रामलाल नाम का एक गरीब मजदूर सुबह से शाम तक ईंट ढोता है। उसकी दिन की मजदूरी है सिर्फ 300 रुपये। इन्हीं पैसों से वह अपनी बीमार पत्नी की दवा भी लाता है, बच्चों की पढ़ाई भी करता है और घर का चूल्हा भी जलाता है। उसके हाथों पर बड़े छाले, पसीने से भीगी कमीज और धूप से जली हुई त्वचा उसकी मेहनत की गवाही देती है। लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती, क्योंकि उसे अपनी ईमानदारी पर गर्व है। एक दिन रामलाल अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने सरकारी दफ्तर जाता है। काउंटर के पीछे बैठा अफसर, जो महीने की 80,000 रुपये की मोटी सैलरी लेता है, फाइल देखता है और कहता है, काम तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा चाय पानी देना पड़ेगा। रामलाल हैरान होकर पूछता है, साहब कितना देना होगा? अफसर हंसते हुए कहता है, ज्यादा नहीं, बस 500 रुपये। उस पर रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है, मैं दिन भर मेहनत करके सिर्फ 300 रुपये कमाता हूँ और ये अफसर अपनी मोटी सैलरी के बावजूद मुझसे रिश्वत मांग रहा है। दोस्तों, यही आत्मा मर जाती है। गरीब की मेहनत का अपमान करके, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर जब अमीर और ताकतवर लोग उसके हक पर डाका डालते हैं। रामलाल अपनी जेब से 300 रुपये निकालकर अफसर के टेबल पर रख देता है और कहता है, साहब ये पैसे मेरी बेटी की दवाई के लिए थे, लेकिन अगर ये आपको देने से मेरा काम हो जाएगा तो ले लीजिए। बस इतना याद रखिएगा, आपने रिश्वत नहीं ली है, आपने एक गरीब की दुआ छीन ली है। ये सुनकर अफसर के हाथ कांप जाते हैं। वह नोट वापस कर देता है और फाइल तुरंत साइन कर देता है। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि रिश्वत सिर्फ पैसों से लेना नहीं है, ये किसी की आत्मा को कुचलने जैसा है। दोस्तों, इंसान का शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा तभी मरती है जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा पाने के लिए किसी और की मेहनत का अपमान करते हैं। गरीब की रोटी उसके पसीने से भीगी होती है और उस रोटी का सम्मान करना ही सच्ची इंसानियत है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि रिश्वत लेने वाला ही दोषी है, या देने वाला भी बराबर का गुनाहगार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका जवाब किसी की सोच बदल सकता है। धन्यवाद।